बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज है 14 अगस्त का डे, यानी 14 अगस्त का दिन है आज का। और आज सैटरडे की नाइट है और 2021 चल रहा है। और आज हमने प्लान आउट किया कि हम क्यों ना कहीं बाहर सेलिब्रेट करने के लिए 14 अगस्त जाएँ। तो हमने डाइन आउट का प्लान किया। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, हमने देखा कि रोड्स को बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से डेकोर किया गया है, सजाया गया है ग्रीन एंड वाइट कलर को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये हमारे फ्लैग का कलर है, इसलिए इसको यूज़ करते हुए बहुत ही प्यारे तरीके से रोड को सजाया गया था। कहीं कहीं येलो टच भी दिया गया था। जैसे हम निकले तो हमें लगा कि इतनी ट्रैफिक नहीं होगी, क्योंकि शुरू में हमें इतनी ट्रैफिक नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही हम आगे की तरफ हमने मूव किया तो सिग्नल बहुत बहुत ज़्यादा दूर तक बंद था। उसके बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आगे में मिलती रही। लेकिन अब हम जो निकल पड़े थे घर से, तो हमने कहा चलिए अब हम देख ही लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो ग्रीन और वाइट कलर से बहुत ही प्यारी तरीके से हर जगह को सजाया गया था। जैसे ही हम आगे की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो हमने देखा एक दूर एक मीनार पाकिस्तान खड़े हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश था और लोग वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम थी। जैसे ही ट्रैफिक खुली तो हम आगे की तरफ हमने मूव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीनार पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा लोगों का रश है, जो कि लोग अपने पिक्चर्स वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। कुछ वैसे ही वहाँ पे बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं मोमेंट्स को। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो कहीं पे हमें डेकोरेशन मिल रही थी, यानी डेकोर की हुई रोड्स मिल रही थी और कहीं पर नहीं मिल रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से कितनी प्यारी लाइटिंग की गई है। और यहाँ पे आराम आराम से ट्रैफिक चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक राउंड अबाउट आने वाला है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश था। लोग वहाँ पे पिकनिक सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे बैठ के खा पी भी रहे थे और कुछ लोग पिक्चर क्लिक कर रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे बहुत प्यारा फ्लैग बनाया गया था, जो कि कैमरे में क्लिक नहीं हुआ, कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन बहुत प्यारा यहाँ पे एक फ्लैग था। जैसे ही आगे बढ़े तो आप देख रहे होंगे कितना रश है इस एरिया में। कायदे आज़म की पिक्चर बहुत प्यारी यहाँ पे बनाई गई है। तो अब अमूमन और ज़्यादातर रोड रास्ते में ब्लॉक थे, तो हमें अल्टरनेटिव वे से जाना पड़ रहा था। तो हमने यहाँ पे एक अंडरपास की तरफ मूव किया। हमने अंडरपास के जैसे ही मूव किया तो हमने देखा कि कुछ लोग गाड़ी के शीशे ओपन करके तो बाहर की तरफ निकल के तो बाजे बड़े बड़े पकड़े हुए हाथों में वो बजा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंडरपास को कितने खूबसूरत तरीके से डेकोर किया गया है, ग्रीन और वाइट कलर का कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए, क्योंकि हमारे फ्लैग का कलर है और हमारा फ्लैग ग्रीन और वाइट कलर का है। ज़्यादातर लोग हमें रोड पे नज़र आ रहे थे जिन्होंने वाइट और ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहने हुए थे, और या तो फ्लैग हाथ में पकड़ा हुआ था, या बैलून्स उनके हाथों में थे, या बाजे हाथों में थे। कुछ हो ना हो, बाजे तो लाजमी उनके हाथों में थे। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो तकरीबन छोटे से लेकर बड़े हर बच्चे ने पकड़ा हुआ था और हर इंसान ने पकड़ा हुआ था और एक दूसरे के कानों पे जाके बजा रहे थे। यहाँ पे एक बैलून शॉप आई थी और वहाँ पे सारे ग्रीन और वाइट कलर के ही बैलून्स थे मोस्टली, और लोग वहाँ से इस टाइम में भी, यानी रात के वक्त भी बाय कर रहे थे। और ये पाकिस्तान के फ्लैग्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो आगे की तरफ देखा हमने बच्चे भी छोटे छोटे गाड़ी के शीशों से बाहर निकल कर तो वो बाजे बजा रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई तो लोग रास्ते में एक दूसरे के कानों के ऊपर बाजे बजा रहे थे। यानी 14 अगस्त में कुछ और नज़र आए ना आए, आपको बाजे ज़रूर नज़र आते हैं बजते हुए। लोगों ने अपनी गाड़ी सजाई हुई थी, काफ़ियों ने फ्लैग्स के साथ डेकोर की हुई थी अपनी कार्स को, और काफ़ी लोगों ने उस बाकायदा ऊपर पेंट किया हुआ था अपनी गाड़ी के ऊपर, और पाकिस्तान का फ्लैग बनाया हुआ था ग्रीन एंड वाइट कलर को यूज़ करते हुए। काफ़ी लोगों ने अपनी गाड़ी की बैक साइड पे जो टिक्के जिसे कहते हैं उसे ओपन करके वहाँ पे बच्चों को बिठाया हुआ, खुद बैठे हुए, और यानी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने अपने तरीके से हर कोई 14 अगस्त को मना रहा था।
अमूमन हमें इस दिन अपने बच्चों को या अपने छोटों को हमें ये बताना चाहिए कि हम ये वाला डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इस डे को क्या हुआ था, क्योंकि अमूमन बच्चों को नहीं पता होता कि 14 अगस्त हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और 14 अगस्त को हुआ क्या था। यहाँ पे हमने एक इंसान देखा, वो क्या कर रहा था कि वो बाकायदा अपनी गाड़ी में से उतरा है और जो गुजरते हुए जिस इंसान के पास बाजा था उसके साथ उसके कान पे जाके बाजा बजा रहा था, यानी फॉर नो रीज़न वो एक मतलब गाड़ी से उतर के सारा काम कर रहा है, यानी अपना तरीका है एंजॉय करने का। अब ये जिलानी पार्क की रोड हमने पकड़ ली, पकड़नी ये रोड नहीं थी, लेकिन रास्ते क्योंकि ब्लॉक किए हुए थे जगह जगह से, तो हमें ये वाली रोड पे आना पड़ा। ये जिलानी पार्क है, जिसे काफ़ी लोग रेस कोर्स पार्क भी कहते हैं। उसको भी डिकोर बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। यहाँ पे एक फ़नी चीज़ ये नज़र आई कि पास ही हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल के बाहर जो पुलिस खड़ी थी उन्होंने अपने पास जितने भी लोग बाजे बजा रहे थे, लड़के वगैरह जो वंडरिंग करते हैं इन दिनों में रोड्स पर, उनसे बाजे पकड़ कर अच्छी तरीके से पाँव से पाँव के नीचे दे देकर उसको तोड़ दिया। इतने बाजों का ढेर लगा हुआ था वहाँ पे, और स्टिल हमने देखा कि वो बाजे उनसे खींच रहे हैं पुलिस वाले और बाजों को तोड़ रहे हैं। फिर हमने शादमांग की तरफ मूव किया, तो हमने कहा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम घर से निकले थे, तकरीबन 1.5-2 घंटे हो चुके थे और हमने अभी तक कहीं हमें खाने पीने की कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। तो हम इस जगह पे रुके और हमने फ्रूट चाट खाई। बहुत ही मज़ेदार फ्रूट चाट है ये शादमान की। आप जब भी यहाँ से गुजरें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और रीज़नेबल अमाउंट में आपको यहाँ से मिल जाती है। आगे की तरफ बढ़े तो हमें ये माल की तरफ आ गए, ना चाहते हुए भी हम माल पर आ गए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी। तो यहाँ पर भी ऑल द वे बहुत ज़्यादा रश था और वन व्हीलिंग लड़के कर रहे थे। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल था इस रोड पर भी। जैसे ही ट्रैफिक आराम आराम से चल रही थी, तो ये रहा यहाँ पे कितना प्यारा लाइटिंग के साथ ही पाकिस्तान का फ्लैग बनाया गया है एक बिल्डिंग के ऊपर, और जगह जगह प्यारे प्यारे खूबसूरत से बैनर लगे हुए थे जहाँ मेरा प्यारा पाकिस्तान, कायद आज़म और इल्हामा इकबाल की तस्वीर बनाई गई थी उनके ऊपर। हर जगह आपको कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई डिकोर की हुई चीज़ नज़र आती ज़रूर थी इन रोड्स पर। ओल्दा में नहीं थी तो कोई ना कोई बिल्डिंग उन्होंने ज़रूर डिकोर की हुई थी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है। खाना खाने के लिए हमने जाना कहीं था, लेकिन हम अब इधर आ गए। ये है लक्ष्मी चौक, यहाँ पे ट्रैफिक हमने रख नहीं किया। आपने सुनी होगी बाजों की आवाज़ें, ये बहुत ज़्यादा ऐसे ही ऑल द वे हम 1.5-2 घंटे से ये आवाज़ें सुन रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे कुछ खाना खाया और उसके बाद हम वापस घर की तरफ हमने मूव किया। तो हमने कहा क्यों ना हम रिंग रोड की तरफ से घर की तरफ चलें, लेकिन ऑल द वे हम वहाँ तक पहुँचे तो हमें ये पता चला कि उन्होंने आगे से रोड को ब्लॉक किया हुआ है और रिंग रोड को बंद किया हुआ है कि रिंग रोड पे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि मोस्टली बाइक्स वाले जो लड़के थे वो रिंग रोड की तरफ मूव कर रहे थे और वहाँ पे वन व्हीलिंग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऑल द वे रिंग रोड को बंद किया हुआ था। तो फिर हमने अल्टरनेटिव रोड लिया और हम ऐसा रोड लेने की कोशिश कर रहे थे कि हमें आगे कोई ट्रैफिक ना मिले तो हम आराम से घर पहुंच जाएं। लेकिन ट्रैफिक तो मिल रही थी क्योंकि 14 अगस्त का डे था और रास्ते में बहुत 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 ज़्यादा रश था। फॉर नो रीज़न ऐसा लग रहा था सब लोग घर से बाहर आ गए हैं। रीज़न तो यही थी कि वो 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन हर कोई लग रहा था सड़क पे ही है, घरों में कोई नहीं है, इतना रश था। ये अब हम आ गए हैं म्यूज़ियम के पास। कहाँ से हम निकले थे और कहाँ पर आ गए हैं, अब हम म्यूज़ियम देख रहे हैं। अब म्यूज़ियम को भी डिकोर किया गया है। म्यूज़ियम के पास ये बिल्डिंग्स हैं, उनको भी ग्रीन और वाइट लाइट से डिकोर किया गया है। हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आ रही है। ये प्लेन नज़र आ रहा होगा आपको।
चलें, आखिरकार हम ट्रैफिक से बहुत आगे की तरफ आ गए। अब हमें रास्ते में इतनी ट्रैफिक नहीं मिली। यहाँ पर ट्रैफिक कम थी। आहिस्ता आहिस्ता हम अब घर की तरफ मूव कर रहे थे। ये भी रोड एक है। यहाँ पे एक आंटी बैलून्स सेल आउट कर रही थी, बहुत ही प्यारे बेच रही थी बैलून्स। ये भी एक राउंड अबाउट सा है और यहाँ पर भी बच्चे मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। और चलें जी, फाइनली अब हम घर की तरफ आ चुके हैं और घर की तरफ मूव कर रहे हैं। दूर अब हम छोड़ आए हैं उन रोड्स को जो डेकोर की मतलब डेकोरेशन की हुई रोड्स थी, लाइटिंग की हुई रोड्स थी। अब हम बहुत दूर छोड़ आए हैं। अब सिंपल वाली रोड्स आ रही हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा आगे आहिस्ता आहिस्ता। चलें जी, अब हम घर की तरफ आ गए हैं। आपने बताना मुझे आपको आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।